हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी की लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने फैक्टर यानी कि गुणनखंड और द्विघात समीकरण के छोटे छोटे टॉपिक किए हैं और आज हम द्विघात समीकरण करने वाले हैं। इससे पहले युगपत समीकरण हमने किया है और गुणनखंड किए हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जितने भी टाइप्स के प्रश्न आपके बन सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। और वीडियो दोस्तों लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का आपको व्यंजक दिया गया हुआ है और कह रहा है इसके मूल जो हैं वो ए और बी हैं। तो ए प्लस बी और मतलब अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 का ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसके मान दिए गए। देखिए आपको दोस्तों पता होगा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है तो आपको पता होगा माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो 3/2 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको दिया होगा 3/1 यानी कि 3 से लेकिन माइनस का है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर हम अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई अगर निकालें तो कितना आ जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा क्योंकि सी बटे ए होता है। ठीक है, चलिए अब अगर आपको अल्फ़ा प्लस 1 दिया गया हो यानी कि अब आपसे क्या पूछेगा तो अब आपसे अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1 यानी कि अब इसका हम अगर प्लस में देखें, पहले प्लस में क्योंकि हमें मूल समीकरण बनानी है तो इनकी तो अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 अगर हम निकालें तो कितना होगा तो यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस 1 निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा और प्लस में आपका 2 निकलेगा। और अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है तो आप कहेंगे ऊपर हमें 3 दी गई यानी कि 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 5 यानी कि कितना आ जाएगा 5। यानी कि जो इनका योग दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग दिया गया है वो आपके पास 5 निकल के आएगा। ठीक है, युग्मों का जो योग निकल के आएगा वो 5 निकलेगा। आपका इनका अच्छा हम गुणनखंड अगर निकालें तो कितना निकल के आएगा तो आप क्या बोलेंगे सर अगर आप यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए तो अगर मैं अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आप अल्फ़ा बीटा निकल आपके सामने आता है। ठीक है, और अल्फ़ा की 1 से मल्टीप्लाई करवाते तो प्लस का आपके 1 निकल अल्फ़ा निकल के आएगा। क्या बोलेंगे सर अल्फ़ा निकल के आएगा। वहीं पर अगर हम फिर आपका बीटा आएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा और एक फिर बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से अगर आप अल्फ़ा बीटा की मान धरेंगे तो अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा आपका 3 प्लस में अल्फ़ा और बीटा का मान आपके पास आ जाएगा 2 प्लस में आपका 1 यानी कि यहाँ से आपका निकला 6। यानी कि अब आपके पास समीकरण क्या आई यानी कि अल्फ़ा जो युग्मों का योग है वो 5 निकल के आया और युग्मों का जो मतलब इनका गुणनफल है वो आपके पास 6 निकल के आया। और आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो हमारी समीकरण बनती है वो बनती है यक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि उनका योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है अल्फ़ा मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स ये माइनस का होता है। ठीक है, माइनस एक्स होता है और प्लस में आपका क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये समीकरण बनती है। इसी में हम लोग मान पुट कर लेंगे तो आपका जो समीकरण बन के आएगी क्योंकि ये प्लस का है तो आपका माइनस का हो जाएगा तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आपको समझाया है, बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। अपने आप जब करेंगे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। कह रहा है आपको बताना है यक्स स्क्वायर माइनस 6 के यक्स प्लस 5 इनका एक मूल आपको 5 दिया गया। इनका क्या दिया, एक मूल जो है आपको 5 दिया गया तो के का मान आपको पूछा गया, ये आपको बताना है के का मान क्या होगा। देखिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इनका योग निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालें, व्यंजकों का अगर योग निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकलेगा तो आप कहेंगे माइनस हो जाएगा यानी कि 6 के। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकलेगा 6 के निकलेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो आपके पास कितना निकलेगा 5 निकल के आएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। ठीक के निकल के आएगा। और आपको दिया गया एक मूल आपका कितना है 5 तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 5 लिख लें, अल्फ़ा की वैल्यू में क्या लिख लेता हूं दोस्तों अल्फ़ा की वैल्यू में 5 लिखता हूं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम 5 लिख लें, अल्फ़ा की वैल्यू 5 लिख लें तो यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 5 आएगा। यानी कि एक मूल आपका 5 आ जाएगा और दूसरा मूल आपका 1 आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्योंकि 5 दी गई, एक मूल हमारा 5 आएगा, दूसरा मूल हमारा आ जाएगा 1 इक्वल टू में आपको दिया गया 6 के। ठीक है, यानी कि 6 इधर दे जाएगा इक्वल टू में आपका 6
के, ये आपका इधर आएगा तो आपका ये बना देगा, यानी कि 6/6 बराबर के, यानी कि के की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, के की वैल्यू बना जाएगी। ठीक है, के का मान आपके पास बना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको समझना है। जब भी आपको एक मूल दिया हो तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे, एक मूल किसी अल्फा या बीटा किसी को मान लें, दूसरा मूल निकालना है, उसके बाद आंसर लग जाएगा। ठीक है आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन को आपको बताना है। क्या रहा है, ये तो बहुत ईजी है, इनमें सिर्फ आपको गुणनखंड करना है। देखिए अगर मैं बताऊं आपको 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि इनका तो आप 8 और 3 कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब आपको देखिए माइनस लेना है तो चिन्ह आपको कैसा रखना होगा, माइनस का, तो 8x मतलब बड़ा वाला माइनस का, प्लस में आपको 8 या 24, ठीक है 3x माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो x माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस का 3 अगर कॉमन ले लें तो आपका x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर x माइनस 8 और x प्लस 3, यानी कि जो 8 होगा वो प्लस का होगा, प्लस का 8 निकलेगा और माइनस का 3 निकलेगा। ये आपको कहाँ पर दिया गया, प्लस का 8 और माइनस का 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आपको बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें इजी कर सकते हैं सिर्फ आप। ठीक है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। कि रहा इनमें से आपको समीकरण का बताना है क्या है। जो समीकरण आपको दी गई है ये बतानी है काल्पनिक इसके मूल होंगे या वास्तविक होंगे, या वास्तविक परिमेय होंगे या समान होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या होगा, डी बराबर, देखो काल्पनिक का मतलब मान अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमें क्या होना, डी बराबर जो होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब मान हमें बी की मेन वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, हालांकि माइनस का 4 है लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस चला जाएगा, 16 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, और सी की वैल्यू आपको कितनी दी गई, तो आप कहेंगे सी की वैल्यू आपको दी गई सर 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, 4 दूनी 8 पंचे, सॉरी ये सही तो है, 4 दूनी 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 40। यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनस का 24 आएगा, यानी कि डी की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 24 आई है। डी की वैल्यू माइनस की 24 आई, यानी कि अगर मैं देखूँ तो डी जो है वो छोटा है किससे, 0 से। डी जो है वो 0 से छोटा है, और जब डी 0 से छोटा होता है तो हमेशा वैल्यू कैसी होगी, काल्पनिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, काल्पनिक, क्योंकि माइनस में है। अगर यही प्लस में होता तो वास्तविक होते। ठीक है, और अगर डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 होता है तो वो समान होते हैं। ठीक है, डी बराबर 0, और डी अगर बड़ा होता है 0 से तो वो वास्तविक होते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि डी जो है वो 0 से छोटा है। समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों, अगले पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान आपको बताना है, समीकरण दी गई है और इसके मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, मूल बराबर की स्थिति क्या होती है, मूल बराबर मैंने अभी आपको बताया, मूल बराबर की स्थिति होती है डी बराबर 0, यानी कि अगर डी का मान हम लिखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो बी बराबर 4ac भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 4ac लिख सकते हैं। अब इसी में हम लोग अपनी वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, समझिएगा दोस्तों। क्या है, अगर बी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार बी की वैल्यू ये दी गई है, तो अगर इसको हम लिखें, इसका स्क्वायर करें तो 4 मैंने कॉमन ले लिया और के माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 2 का मतलब 2 का 4 होगा, तो यानी कि 2 का 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर आप देखेंगे तो 4a कितना है, 1 है, और सी सॉरी आई एम सॉरी ये 4 होगा, आई एम सॉरी ये कितना होगा, 4 होगा। ए की वैल्यू 1 आएगी और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी की वैल्यू आप क्या बोलेंगे, 2 के आएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा सर दोस्तों, 4 से 4 कैंसिल होगा। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, के की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 4 चक्कू 16 माइनस का 2ab, यानी कि 2ab, तो आपको 4 दूनी 8 के यहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 8 के। ठीक है, 8 के इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, बराबर में आपका ये आ जाएगा 2 के। ठीक है, 2 के आ जाएगा, ये 8 इधर आएगा तो क्या होगा, 10 के हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसी प्रकार से इसको ना करें तो माइनस का 2 इधर कर लें तो ये जुड़ जाएगा। अगर आप इसको माइनस का के करना चाहें तो ये जोड़ भी सकते हैं आप। किस प्रकार से, देखिए अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, के स्क्वायर ये 2 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 10 के हो जाएगा दोस्तों, 10 के, और प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 10 के 16 इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करनी है तो 8 और 2 इसके फैक्टर बन रहे होंगे। ठीक है, अगर सॉरी इसको हम ना करें तो भी आपका बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप इसको ना करें बहुत अच्छा बनेगा। किस प्रकार से समझिएगा, अगर इसको आप ना करें तो भी बन सकता है, कैसे बन सकता है समझिएगा। मैं लिख रहा हूँ के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस का 8 के, ठीक है, माइनस का 2 के
और प्लस का आपका कितना आ जाएगा, प्लस का आपका आ जाएगा 16, ठीक है, बराबर का 0। अगर आप यहाँ से k कॉमन लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, k माइनस 8 बचेगा यहाँ पर। अगर आपका माइनस का 2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, k माइनस 8 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि k की एक वैल्यू, क्योंकि दोनों प्लस में है, क्योंकि एक a आएगी और एक आपकी क्या आएगी, k प्लस का k माइनस का 2, दोनों की दोनों प्लस आएंगी, यानी कि k का मान एक 8 होगा और एक मान दोस्तों 2 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे, जब तक आपको तरीका दोस्तों नहीं पता होगा तब तक आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। आपको इजीली ऐसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। इसको बताना है इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे आपको बताना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आपको वही v² - 4ac वाला फार्मूला लगाना है, आपको करना है। कैसे करेंगे समझिएगा दोस्तों। अगर b की मान देखें तो 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान कितना है, 1 दिया है, ए माइनस सी, तो सी का मान कितना दिया गया, 2, यानी कि 4 माइनस 4 दूनी 8, यानी कि अगर माइनस का 4 आ रहा है तो यानी कि ये डी की वैल्यू आएगी, तो डी किससे आया, डी छोटा है किससे, 0 से। और जब मैंने बताया डी जो छोटा 0 से आता है तो वास्तविक मूल नहीं, मतलब मूल कैसे होते हैं, मूल इसके काल्पनिक होते हैं, यानी कि वास्तविक मूल नहीं। और ये सभी के ऊपर वाले वास्तविक मूल दिए गए, यानी कि इसके जो मूल आएंगे वो काल्पनिक आएंगे। जब भी डी का मान माइनस में आएगा, हमेशा आप 0 से छोटे के मतलब 0 से मतलब माइनस में, डी का मान जब भी आपको हमेशा याद रखना, डी का मान जब भी माइनस में आता है तो आपको याद रखना उसके वास्तविक मूल नहीं, बल्कि मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। समझ गए आपको लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आएंगे तो ये अच्छे प्रश्नों की गिनती में आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। आपको व्यंजक दिया गया है, समीकरण के मूल बताया गया अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, इनका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। समझिएगा, पहले आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा आपके सामने यहाँ पर 1 निकल के आएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी आपके सामने यहाँ पर 1 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि मान सब में 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब मैं अगर अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर कर लूँ तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आपको सामने क्या निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस की वैल्यू कितनी दी गई, मैं कलर अगर चेंज कर लूँ आपके सामने, चलिए अल्फा प्लस बन दी गई है, आपको दिख नहीं रहा होगा लाल कलर सही से, मैं आपको दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ। चलिए समझिएगा, ये कितना, ये बीटा आ जाएगा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1 दिया गया, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस अल्फा और बीटा का मान हमें पता नहीं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। आपको बीटा स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, प्लस में आपका कितना आ जाएगा, ये 2 अल्फा बीटा दिया, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान तो 1 है, तो यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 जब है ये इधर जाएगा तो काहे का, माइनस का बन देगा, ठीक है। तो ये अगर 2 में इधर लाऊं तो 2 इधर किसे क्या देगा, तो माइनस का बन देगा, तो मैं इसी तरीके से इसी को माइनस कर देता हूं, यानी कि ये माइनस का बना गया, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। अब क्या होगा, अब इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, तब इसका होल स्क्वायर होगा तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, यानी कि ये क्या फिर प्लस का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब क्या आपके सामने निकल के आएगा, अब आपके सामने निकल गया क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का इनका स्क्वायर करेंगे तो बीटा का होल 4 करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मान निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही निकलेगा, यहाँ अगर आप इसको हल करेंगे तो 1 ही निकलेगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। समझिएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और अगर आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालते तो 1 ही निकलेगी, तो यानी कि यहाँ भी 1 है, फिर 2, यानी कि फिर से मान कितना आएगा, फिर से आपके सामने वही मान आएगा, यानी कि ये जो 1 होगा, ये जो 2 होगा, 2 इधर आएगा तो माइनस का 1 कर देगा, यानी कि फिर से x की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ गए होंगे, राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। स्क्रीन दोस्तों छोटी है लेकिन समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट अपने आप जब इनको लगाएंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके से अपने आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और क्वेश्चन आपके दोबारा फिर ना आपको हल करने पड़े, ठीक है जी दोस्तों। चलिए 10-11 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपका मैं गारंटी लेता हूं द्विघात समीकरण से फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है जिनके मूलों का योग -2 है और मूलों का जो गुणनफल है -4 है, तो इनसे समीकरण क्या बनेगी। देखिए आपको हमेशा दोस्तों याद रखना है, यानी कि अल्फा
प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको माइनस का 2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, तो आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको माइनस का 4 दिया गया। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है जो 2 होगा, क्योंकि ये माइनस का होता है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ये सी वाला हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस का बी अपॉन सी होता है। अगर ये मान रखेंगे, क्योंकि ये